बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो शिपिंग प्लान के हवाले से है कि जब हम प्रोडक्ट को सेंड टू अमेज़ॉन वेयर हाउस करते हैं। अब हमारी प्रोडक्ट बन रही हैं चाइना में किसी मैन्युफैक्चरर के पास, तो डमी लिस्टिंग हमने कर दी हुई है और उस प्रोडक्ट को अब हमने भेजना है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। तो उसके लिए हम एक प्लान क्रिएट करते हैं, हम सेंड टू अमेज़ॉन का फॉर्म फिल करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं जो हमने देनी होती हैं और क्या चीज़ें उसमें से जनरेट होती हैं, तो ये हम देखते हैं आज के लेक्चर में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा गौर से समझने वाली चीज़ें हैं इसमें, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें देखेंगे हम वो ये है कि आपने जो लिस्टिंग है वो FBA मॉडल के ऊपर की हों। अगर FBA मॉडल के ऊपर नहीं की हुई तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इन्वेंट्री मैनेज आल इन्वेंट्री में जाएं और मैनेज आल इन्वेंट्री में जो लिस्टिंग आपकी अमेज़ॉन FBA के ऊपर नहीं है और आप उसको भेजना चाह रहे हैं, जैसे कि ये फुलफिल्ड बाय आल के ऊपर है तो अमेज़ॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो उसमें ये एक लिस्टिंग सिर्फ आ रही है जो अमेज़ॉन के ऊपर है, बाकी सारी जो हैं वो मर्चेंट के ऊपर हैं। तो हम आल में हैं, तो अगर हम इसी के ऊपर प्रैक्टिस करके देखेंगे अभी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ये लिस्टिंग जो FBM के ऊपर इसको FBA के ऊपर लेके जाना है, तो सिंपल इस लिस्टिंग के सामने ये यहाँ एडिट में जाएं और इसको चेंज टू फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन करें। तो यहाँ पे जस्ट आपसे एक दो चीज़ें पूछेगा, ऐड डेंजरस गुड्स इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसके बारे में बताना है कि ये बैटरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, नो। प्रोडक्ट रेगुलेशन इन्फॉर्मेशन ये पढ़ के देख लें तो ये प्रोडक्ट इस तरह की नहीं है कुछ भी, नो। तो हम इसको सबमिट करते हैं तो ये रेडी टू सेंड इन्वेंट्री हो जाता है, लिस्ट एज अ FBA एंड सेंड टू अमेज़ॉन। जस्ट हम ये करेंगे तो लिस्ट एज अ FBA अमेज़ॉन हो जाएगा। तो एक प्रोडक्ट पहले से है तो मैं उसी के ऊपर वर्किंग करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम मेन पेज के ऊपर आ गए, तो हमने शिपिंग प्लान क्रिएट करना है, सेंड टू अमेज़ॉन हमने बेसिकली करना है प्रोडक्ट को जो हमारी FBA के ऊपर होगी। तो इसमें हमारे पास मेन्यू में ऑप्शन है, इन्वेंट्री में चले जाएं तो ये लास्ट में मैनेज FBA शिपमेंट, FBA शिपमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब प्रोडक्ट आपकी रेडी हो रही हैं चाइना में, अभी वहाँ से शिप नहीं हुई, जैसे ही आपकी मैन्युफैक्चर होना शुरू हुई तो आपने ये प्लान क्रिएट करना है। तो प्लान क्रिएट करने के लिए इसमें ये सेंड टू अमेज़ॉन ऑप्शन है, ये शिपिंग कोई पहले से बनी हुई शिपिंग कैंसिल कर दी गई है तो ख़ुद से कैंसिल की हुई है। तो सेंड टू अमेज़ॉन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ ये ऑप्शंस होंगे। अब जो FBA के ऊपर प्रोडक्ट होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगी, ठीक है, वो हमें कहीं से लेके आनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली इधर नज़र आ रही होगी। जैसे कि हमने दराज के ऊपर FBD में देखा था, तो जब FBD में सेंड टू वेयर हाउस करते थे हम, तो वहाँ पे भी जो प्रोडक्ट हमने रेडी की होती थी, जैसे अभी हमने रेडी करना सीखा, रेडी की होती थी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो हो जाती थी जैसे हम प्रोडक्ट ऐड करते थे। तो इसमें पहली चीज़ जो है वो चूज़ इन्वेंट्री टू सेंड कहाँ पे है, सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये हम करना चाह रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट मौजूद है, इसमें से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो शिप फ्रॉम, कहाँ से शिप कर रहे हैं, सिलेक्ट एन एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इधर हम वो एड्रेस ऐड करते हैं जहाँ से शिप होगा, चाइना का वो एड्रेस। तो इसमें रीजन अगर चाइना है, कंपनी नेम लेट्स सपोज हमारे पास ABCD है, फुल नेम यही है हमारा, स्ट्रीट एड्रेस जो है शंघाई है, हमारा एरिया शंघाई है, डिस्ट्रिक्ट मैं जस्ट रैंडमली ये चीज़ें लिख रहा हूँ, शंघाई प्रोविंस, तो फिर शंघाई हम सारा शंघाई ही सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, शंघाई स्पेलिंग मिस्टेक ही चले, शंघाई, और जो भी इसका पोस्टल कोड होगा और कोई भी उनका फ़ोन नंबर होगा। तो ऐड कॉन्टैक्ट, तो ये हमारे पास आ गया, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें पहली चीज़ सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट प्रोडक्ट कर लेंगे, कॉन्टैक्ट हमारा शिप फ्रॉम ऐड हो गया, मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन किस मार्केट में, अगर तो आप एक मार्केट में बेच रहे हैं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट सिर्फ एक ही मार्केट यहाँ पे शो होगी, मल्टीपल मार्केट्स होंगी तो वो सारी शो होगी। अब इसके बाद ये प्रोडक्ट है जो हमने भेजनी है, क्योंकि हम इसको FBA पे कर चुके हैं, अगर और भी होंगी तो नीचे तक लिस्ट नज़र आ रही होगी, जो भेजनी होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट लिखते हैं,
अब यूनिट कितने हम भेज रहे हैं, लेट्स सपोज 200 यूनिट भेज रहे हैं। तो रेडी टू पैक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेडी टू पैक के ऊपर क्लिक किया तो रेडी 200 यूनिट, एक प्रोडक्ट है, एक SKU है। तो प्रिंट ऑल SKU लेबल। अब यहाँ पे हमें लेबल प्रिंट करने हैं, ये लेबल प्रिंट करके हम इसको भेज देते हैं अपने मैन्युफैक्चरर को कि हर प्रोडक्ट के ऊपर लगा देना। अब हर प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर जब उसको लगाएंगे तो अमेज़ॉन के वेयरहाउस में जब प्रोडक्ट पहुँचेगी, स्कैन की जाएगी, तो उनको समझ आ जाएगी कि ये इसी जिस स्टोर से हम इसको क्रिएट कर रहे हैं इसी स्टोर की प्रोडक्ट है। जैसे प्रिंट ऑल SKU लेबल और प्रिंट ऑल, तो हमारे पास ये एक फ़ाइल आ गई PDF। ये फ़ाइल हम सेंड कर देंगे अपने उसको मैन्युफैक्चरर को। तो इसमें ये सब कुछ ये अमेज़ॉन की तरफ से लिखा हुआ आ गया। तो ये वो लेबल प्रिंट करेगा और एक एक लेबल प्रोडक्ट के ऊपर लगा देगा, जिसको स्कैन करके अमेज़ॉन को पता चल जाएगा कि ये 200 प्रोडक्ट आपके ही स्टोर में ऐड करनी है। क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं, मैन्युफैक्चर चाइना में है, अमेज़ॉन UAE में है, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट हमने भेजी है। तो इस तरह हम ये प्रिंट निकाल लेते हैं इसके। अब प्रिंट निकल आए तो पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये स्टेप जो है SKU रेडी ये हो जाएगा। अब ये इंडिविजुअल यूनिट, इसमें हम ये बताते हैं कि ये सारी प्रोडक्ट मल्टीपल बॉक्सेस में फिल होंगी या एक में 200 प्रोडक्ट हैं, एक बॉक्स, ये बॉक्स उसने दिखा दिया है कि किस बॉक्स में, किस तरह के बॉक्स में प्रिंट करेंगे। तो हम कहते हैं जी एक बॉक्स में एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। तो ये हो जाएगा। अब वन बॉक्स और इसको कंफर्म कर देंगे और बॉक्स की डिमेंशन बता देंगे कि लेट्स सपोज वन साइड ये है, सेकंड साइड ये है, थर्ड साइज ये है, और उसका वेट लेट्स सपोज है 15 kg बन रहा है। तो कंफर्म पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन, और पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई और हमारे ये कंफर्म एंड कंटिन्यू। तो ये हमारा सेकंड स्टेप, पैक इंडिविजुअल यूनिट, सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद स्टेप 2 में आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ गया नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में कंफर्म शिपिंग। तो अमेज़ॉन पार्टनर कैरियर के थ्रू दे रहे हैं या नॉन पार्टनर कैरियर के थ्रू दे रहे हैं, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बतानी है। तो अगर हम अमेज़ॉन नॉन पार्टनर के तहत दे रहे हैं तो आर यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम पार्टनर कैरियर प्रोग्राम, तो मूव करते हैं तो हम और कंपनी की एड्रेस वगैरह देंगे। अगर हम इसी के कैरियर के थ्रू दे रहे हैं, अमेज़ॉन पार्टनर कैरियर रिकमेंडेड है, इसी के थ्रू हम प्रोडक्ट को पहुँचाएँगे, तो यहाँ पे शिप डेट बताएँगे किस डेट को हम शिप कर रहे हैं। तो ये फरवरी की डेट्स हैं, तो इसमें मैक्सिमम डेट जहाँ तक सेट की जा सकती है 7 मार्च को अगर हम इसको कर रहे हैं। पिकअप करे अमेज़ॉन हमसे या हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगर चाइना से भेज रहे हैं तो हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो गेट शिपिंग कॉस्ट, तो शिपिंग कॉस्ट बताएगा कितनी आ रही है आपकी। अगर पिकअप करेगा तो उसमें शिपिंग कॉस्ट आपको बता देता है कि कितने हम आपसे चार्ज करेंगे। अब इसमें एयर एक्सप्रेस में आप भेज रहे हैं या आप सर्टेन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स को ले रहे हैं, तो एयर एक्सप्रेस हम इसको ले लेते हैं, सर्टेन लॉजिस्टिक्स को। और क्योंकि हमने कंसोलिडेशन सर्विसेज पढ़ा था तो उस हवाले से मैंने इसको लिखा है कंटिन्यू शिपिंग पार्टीज़। तो इसमें हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज वो नाम है ABC और इसको करेंगे सेव, ये कंपनी नेम है हमारा। और इसके बाद ओरिजिन कॉन्टैक्ट डिटेल एड डिटेल, यहाँ पे ये पहले से लिखा हुआ है, हम ऐसे करते हैं BCA लिखा हुआ है, शायद पहले से प्रैक्टिस किया हुआ, तो BCA हम इसको सेव कर देते हैं और इसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ इसमें जस्ट Gmail ID फ़ोन नंबर लिखना होता है, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। और कॉमोडिटी डिटेल हम लिख देते हैं, स्विच है हमारे पास, और इसको हम कंफर्म कर देंगे। तो कॉमोडिटी डिस्क्रिप्शन सेव सक्सेसफुली, और इसको यहाँ से हम एग्री कर देंगे। तो एक्सेप्ट चार्जेस 260, इसके कह रहा है कि चार्जेस वहाँ पर जो डिमेंशन हमने बताई उस हवाले से ये आपको पड़ जाएंगे। डिमेंशन कॉस्ट इसने निकाल के, उसकी शिपिंग कॉस्ट हमें निकाल के दे देंगे। तो अब लास्ट स्टेप की तरफ आ जाएंगे, प्रिंट बॉक्स लेबल। पहले कौन सा प्रिंट हमने लेबल किए हैं, प्रिंट प्रोडक्ट लेबल, जो कि 200 थे। तो अभी प्रिंट बॉक्स लेबल के ऊपर आएगा। ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, अभी ये वर्किंग में है। प्रिंट बॉक्स लेबल के ऊपर आएगा तो वो लेबल प्रिंट हो जाएगा जो टोटल बड़े बॉक्स के ऊपर लगेगा। जैसे कि ये प्रिंट बॉक्स लेबल के ऊपर आ गया, यहाँ पे ये प्रिंट बॉक्स शिपिंग लेबल, ये उसका साइज़ होगा, तो इसमें प्रिंट करते हैं तो ये भी उसी तरह एक PDF फॉर्म में हमारे पास ओपन होगा। ये देखिए,
ये बॉक्स लेबल भी हम अपने क्लाइंट को भेज देंगे कि ये आपने लगा के इसके ऊपर भेजना है। 15 kg हमने इसका वेट बताया था, और वेंडर नेम इसका जो है अमेज़ॉन है, रिसीवर दुबई में ये वाला उसका एड्रेस है। तो ये हमारा शिपिंग ये भी हम उसको भेज देंगे, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। कह रहा है थैंक यू फॉर यूजिंग सेंड टू अमेज़ॉन। और इसको अगर हम जाके शिपिंग क्यू में देखें तो शिपिंग क्यू में हमारे पास ये रेडी टू शिप हो चुका है। पहले हमने कैंसिल किया हुआ तो रेडी टू शिप है, तो इसमें हम ट्रैक भी कर सकते हैं शिपमेंट को, स्टेटस इसका जो है वो देख सकते हैं कि इस वक्त अभी कहाँ पे है। इस तरह हमें ये शिपिंग प्लान हमने क्रिएट कर दिया ताकि अमेज़ॉन को पता हो कि हम कौन सी प्रोडक्ट भेज रहे हैं और कितनी भेज रहे हैं। तो ये चीज़ हमने सेंड टू अमेज़ॉन किया, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप शिपिंग प्लान बनाते हैं तो हमारे पास ये शिपिंग प्लान सारा बना हुआ है, सेंड टू अमेज़ॉन का हमने ये बना दिया हुआ है। तो इसी को अगर हम डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट शिपमेंट एंड चार्जेस आ रहा होता है, डिलीट, यस डिलीट हम इसको करते हैं। जस्ट हमने प्रैक्टिस के लिए बनाया था, तो शायद जिस क्लाइंट का ये स्टोर है वो नहीं बनाना चाह रहा, हमने जस्ट देखा कि कैसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जस्ट ये इसको डिलीट कर देगा और शिपिंग क्यू में से भी ये डिलीट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा शिपिंग प्लान था जो हमने बना के देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं और इसको अच्छे से समझें। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से हाज़िर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।